आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के पिपरी गांव में बसपा की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव हुसेपुर, सनूप, देवपुर, बनकर जगदीश सहित अनेक गांव के ग्रामीणों ने नुक्कड़ सभा में भारी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि विधानसभा के बाद तत्काल प्रभाव से जन सुनवाई करके सबकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। विकास का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड के साथ साथ सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इतना ही नहीं, गांव की नालियां पक्की कराई जाएंगी। साथ ही आवास योजना के तहत सभी ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं बसपा के मीडिया प्रभारी व वरिष्ठ नेता कन्हैया सिंह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की लोगों से अपील भी की। ब्रिजेश पटेल ने भी जनता की समस्याओं पर प्रकाश डाला। साथ ही लोगों से कहा कि इस बार बसपा की सरकार बनी तो हर मजदूर, हर किसान, हर गरीब के लिए ठोस कदम उठाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। बनकर के आए हैं, इनको कोई नहीं जाता। इसके पहले वो बसपा की राजनीति करते थे, आज उनको भी लोग टिकट दिला दिए हैं कांग्रेस से। वो घूम रहे हैं समाज में, वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हैं। दाव बचाने कोई मतलब। उनका दावा है कि बसपा का 50% वोट हम ले रहे हैं। ये सब बकवास फिजूल की बात करते हैं। ये परंपरा आप लोग जानते हैं, विगत चुनाव में देखे हैं कि कांग्रेस का यहाँ क्या वोट है। इस बार के चुनाव में सपा भी बसपा के वोट पे अपना डोरा डाल रही है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बसपा से 50% सपा वाले कह रहे हैं हमको मिल रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमको मिल रहा है, कांग्रेस भी दावा कर रही है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, ये सारे लोग भूल भुलैया से आए हैं। भूल भुलैया जनता के बीच में जाएं, हम अपनी भूल भुलैया का खेला खेलें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज के लोग, ये दलित शोषित समाज के लोग, वे बहन जी के जो है प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस बार पूरे वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जो है पांडे को वोट देने का काम ये आप देख लीजिए, यहाँ बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं। ये बहन जी की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को बचाने का काम करेंगे। कोई इनको खरीद नहीं सकता है, कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता, ये मेरा दावा है। कल बीजेपी की जो भीड़ थी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की कोई भीड़ नहीं थी, वो गाने नाचने वालों की भीड़ थी। वो गाना सुनने के लोग चले गए थे, बाकी कोई भीड़ नहीं। और वो पैसा वैसा दे करके बांटा गया था, वो पैसा की भीड़ थी, बटोरुआ भीड़ थी, जिसको पैसे पर जो है बांट करके लोगों की भीड़ जुटाई गई और गाना सुनने के लिए लोग गए। नेता की नहीं देखने गए। नेता कौन है? वो इसके पहले गायकी करते थे। अतरौलिया विधानसभा हम लोगों ने भी गंवाने का काम किया है, कई जगह गंवाने का काम किया है, तो वो गाना सुनने गए थे। बीजेपी का दावा है कि 50,000 वोटों से आगे जा रही है आजमगढ़ में विधानसभा अतरौलिया क्षेत्र से। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ जब बीजेपी का उम्मीदवार नहीं कोई है, निर्दल उम्मीदवार है, तो दावा कहाँ से यहाँ आ गया? तो थाली लोटा लेके घूम रहा निर्दल उम्मीदवार। बीजेपी का तो यहाँ उम्मीदवार ही नहीं है। यहाँ तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं। समर्थित उम्मीदवार वो निर्दल प्रत्याशी है, समर्थित उम्मीदवार है। वो लोग पैसा के जो है बिकाऊ उम्मीदवार यहाँ आ गए हैं। आपके क्षेत्र का एक निर्दल प्रत्याशी जिसका नामांकन रद्द हो गया, उसने कहा सपा द्वारा हमारी राजनीतिक हत्या कर दी, क्षेत्र विधायक द्वारा मटरू। उसने वह जाकर मतलब कि वह बीजेपी का दामन थाम चुका है। इसमें आप लोग कहीं कमजोर नहीं पड़ रहे हैं? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मटरुआ यादव जैसे लोग राजनीति करेंगे तो वो चाहे भाजपा में जाए, चाहे जिसका मनुष्य का दामन थामे, और मैं ऐसे लोगों के ब्राह्मण 99% डॉक्टर सरोज पांडे के साथ है। यहाँ अतरौलिया की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष रूप से अतरौलिया के बाद डॉक्टर सरोज पांडे के साथ हैं। 99%। हाँ, 99% साथ उनके हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को अनवरत सेवा दी है और कोरोना काल में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको हम वोट के माध्यम से भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब का इतना योगदान रहा है। जैसे ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम सपा पूरी तरह से कर रही है, ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ लेने का, लुभाने का काम कर रहे हैं। इस पे क्या ब्राह्मण पूरी तरह कटिबद्ध है बसपा के लिए, या ब्राह्मण कहीं भी जा सकते? कटिबद्ध ही नहीं है। हम यादव समाज के कम से कम 5-7 हज़ार वोट लेने के लिए तैयार हैं और देने हमारे साथ हैं। यादव समाज हमारे साथ, आपके साथ, और डॉक्टर साहब साथ हर समाज के लोग हैं।
उनकी सेवा ही अपनी तरफ सबको खींच के लाई। हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर साहब के साथ है। अच्छा, जो ये ब्राह्मण समाज की आप मतलब बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बिल्कुल बसपा में है 90%। जी 90% में 1% की कोई बातें नहीं होती। क्या बीजेपी को मतलब जो निषाद पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह की कोई लहर नहीं है? एकदम नकार चुके हैं। एक तो निशान भी नहीं है, खाली निशान है। ब्राह्मण नकार चुका है, इसलिए नकारा है डॉक्टर साहब है मैदान बहुत प्रिय लोकप्रिय हैं वो समाज में। जी। और एक प्रत्याशी रमेश दुबे भी आए हैं जो 14 में कभी बीएसपी के ही नेता बोले जाते थे, बीएसपी की लड़ाई में शामिल थे। अब इस समय मान लीजिए कांग्रेस में चले गए, तो क्या वो कुछ किसी भी तरह किसी के दिमाग में ही नहीं है कि ब्राह्मण का दूसरा भी कोई चेहरा अतरौलिया विधानसभा में है। ये स्थिति है सर। मतलब सब लोग नकार चुके हैं। गाड़ी में कोई बैठने वाला नहीं मिल रहा। नकारने के बाद उनकी गाड़ी देख लीजिए, अकेले बैठ के घूम रहे हैं। और हम क्या कहें इसके बारे में, क्या कहें, अकेले घूम रहे हैं। तो अगर उनके साथ कोई होता ब्राह्मण चेहरा तो कम से कम गाड़ी तो उनकी भरी रहती। अच्छा, क्या ब्राह्मण रोड से सपा मतलब बसपा जीत जाएगी? ब्राह्मण रोड से कैडा रोड, ठाकुर रोड, हर जन का वोट है। हम कुछ न कुछ परसेंट हर समाज में है। 17 वाली वोट तो नहीं। सर, मेरा नाम ब्रजेश पटेल है और बांसी जब्ती माफ़ी जो बहुजन समाज पार्टी को जगाने वाले स्वर्गीय रमाकांत वर्मा जी हैं, उनके गांव से हैं। बहुजन समाज पार्टी में आने का क्या उद्देश्य है? अभी आपने नई नई सदस्यता ग्रहण की, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सर, इसके पीछे एक कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को देखते हुए और मान्यवर कांसी राम जी के विचारों को सुन करके और मिशन को देखते हुए मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पार्टी है, इसलिए मैंने उसका दान। अच्छा, इसके पीछे आपने प्रधानी भी लड़ा और भी आपका राजनीतिक कैरियर और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई भी आपने लड़ा, जो हमारी मीडिया और जिसमें आप चर्चा के तौर पर इस क्षेत्र में रहे। क्या इसका फायदा बसपा को मिलेगा? सर, पूरा फ़ायदा मिलेगा और जो है कि अब की बार जो है यहाँ से बसपा कम से कम 25, 30, 40 हज़ार वोट से यहाँ से निकल रही है सर। 40,000 वोटों से। और वर्मा समाज पूरा जो है बसपा के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ। वर्मा तो कहा जाता है सपा कह रही सपा दावेदारी वर्मा समाज के लोगों अपनी कर रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? सर, ये जो है जो सपा जो है सिर्फ एक दल को लेकर के चलने वाली सरकार है, उसमें भी वो सबको नहीं लेकर के चलती है और सबका उसमें साथ रहता है।